नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के बड़े नेता का बयान, मोदी का 400 पार का दावा खोखला, इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए मिलेगा स्पष्ट बहुमत। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कड़कती ठंड में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने दी चेतावनी, कहा लद्दाख में चीन ने कब्जाई जमीन, LAC तक रैली करके दिखाऊंगा इसकी हकीकत। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग ने IT मंत्रालय पर बरती सख्ती, क्या आपके व्हाट्सएप पर भी आया है विकसित भारत का मैसेज। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने सख्ती बरत ली है। खबर में आगे जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई केंद्र सरकार को फटकार, चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस में भी अब नेताओं के शामिल होने की लग गई है होड़। 4 राज्यों के दिग्गज नेताओं ने थाम लिया है कांग्रेस का हाथ। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, मोदी का 400 पार का दावा खोखला, इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए मिलेगा स्पष्ट बहुमत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के दावे को खोखला बताते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर का मुद्दा उठाने से लोकसभा चुनाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने विश्वास जताया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को अगली सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत भी मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कड़कड़ाती ठंड में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने दी चेतावनी, लद्दाख में चीन ने कब्जाई जमीन, LAC तक रैली करके दिखाएंगे हकीकत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग इस महीने चीन की सीमा तक मार्च करेंगे, ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने अपनी कितनी ज़मीन पड़ोसी देश को खो दी है। वांगचुक लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अन्य मांगों को लेकर पिछले 14 दिनों से लेह में 0 से नीचे के तापमान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दोस्तों, वांगचुक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें चरवाहों से पता चला है कि उन्हें अब उन जगहों पर जाने की अनुमति नहीं है जहां वो पहले हमेशा जाते थे। जिन इलाकों में चरवाहे कुछ साल पहले तक जाते थे, अब उससे कई किलोमीटर पहले उन्हें रोक दिया जाता है। हम वहां जाएंगे और दिखाएंगे कि ज़मीन गई है या नहीं गई है। उन्होंने बताया कि हमारा मार्च चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिंगर एरिया, डेमचौक, चुशुल समेत अन्य इलाकों से निकलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या आपके व्हाट्सएप पर भी आ रहा है विकसित भारत का मैसेज, चुनाव आयोग ने IT मंत्रालय पर बरती सख्ती। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत के मैसेज को तुरंत रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और ऐसे में इस तरह के मैसेज को नहीं भेजा जा सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री विकसित भारत संपर्क से व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज भेज रहे हैं और इस मैसेज के जरिए लोगों से केंद्रीय सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक और सुझाव मांगे गए हैं। कांग्रेस की केरल इकाई ने इसे लेकर मेटा से शिकायत की है और कांग्रेस ने PM मोदी पर सरकारी डेटाबेस और व्हाट्सएप का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं दोस्तों, व्हाट्सएप पर PM मोदी के लेटर के साथ भेजे जा रहे मैसेज में कहा गया है कि ये पत्र PM मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है और पिछले 10 सालों में भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देश के 140 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को मिला है, जो आगे भी मिलता रहेगा। मैसेज में आगे कहा गया है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका सहयोग और सुझाव महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि योजनाओं को लेकर अपने विचार अवश्य लिखें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, मगर इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने नए चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ना होने पर सुनवाई की थी। बता दें कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पिछले काफ़ी दिनों से सवालों के कटघरे में है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ऐसे में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज की पीठ ने मामले पर सुनवाई की है और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव
चुनावों के मद्देनजर लिया है। हालांकि अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने नए कानून की वैधानिकता की समीक्षा होगी और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगस्त में सुनवाई कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों की सीट अचानक खाली होने से हड़कंप मच गया था। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी को रिटायर हो गए थे, तो वहीं दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनावों की घोषणा में कुछ ही समय बचा था। ऐसे में सरकार ने रिटायर्ड IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस में भी अब नेताओं के शामिल होने की लगी होड़ और 4 राज्यों के दिग्गजों ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले अपने नेताओं के पाला बदलने की चुनौती से रूबरू होती रही कांग्रेस बुधवार को न केवल इसे थामती नजर आई, बल्कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड के भाजपा समेत कई अन्य दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर इस रुख को बदलने की पहल शुरू की। बिहार से 5 बार के लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थामते हुए अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के बसपा से निलंबित सांसद दानिश अली ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और वहीं चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के मुखर नेताओं में शामिल पूर्व सांसद लाल सिंह का कांग्रेस में शामिल होना भी पार्टी के लिए सूबे में बड़ी कामयाबी रही। वहीं झारखंड के भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कांग्रेस में शामिल होकर लोकसभा चुनाव में इंडिया को मजबूत करने की कसम भी खाई। कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार का नजारा लंबे समय अरसे बाद बदला बदला दिखा, जब भाजपा और अन्य दलों के नेता आकर पार्टी में शामिल होने के लिए लाइन लगा गए। तो दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि ये बड़े बदलाव का संकेत है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में बड़ा परिवर्तन होने वाला है? तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिमला से देश की राजनीतिक हलचल पर नजर रखेंगी प्रियंका गांधी। हिमाचल सियासी संकट पर भी लिया फीडबैक। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को शिमला वो पहुंची हैं और प्रियंका गांधी कुछ दिनों तक शिमला में रहकर ही देश की राजनीति पर नजर रखने वाली हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हिमाचल के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी अपडेट लिया है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी हिमाचल में जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ था उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगी। वहीं उन्होंने हिमाचल के राजनीतिक संकट को लेकर दिल्ली के नेताओं से बातचीत की और इससे पहले मंगलवार को प्रियंका गांधी के मंगलवार को शिमला पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन बैठकों की व्यवस्था की वजह से वो नहीं आ पाई थी। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और इसकी वजह से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई थी और बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन जीत गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने सभी 6 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। हिमाचल में सियासी संकट को शांत करने के लिए हाईकमान ने सत्ता और संगठन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समन्वय समिति बनाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या पर लगा नफरती भाषण देने का आरोप। दर्ज हुआ आचार संहिता के उल्लंघन का शिकायत। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के युवा नेता और दक्षिण बेंगलुरु से पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज हुई है। सांसद सूर्या के खिलाफ ये शिकायत बेंगलुरु में मुस्लिमों की दैनिक प्रार्थना अजान के समय तेज संगीत बजाने पर एक दुकानदार पर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर सूर्या के कथित घृणास्पद भाषण के संबंध में हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार चुनाव आयोग में दी गई शिकायतों के अनुसार सूर्या द्वारा सोशल मीडिया पर दिए बयान को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया गया है और साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि सूर्या ने अपने भाषण में धर्म विशेष के खिलाफ तथ्यात्मक रूप से गलत और भड़काऊ बातें कही हैं, जो कि समुदाय विशेष के खिलाफ स्पष्ट रूप से हिंसा का आह्वान था। और इस संबंध में चुनाव आयोग और कर्नाटक पुलिस के पास दायर शिकायत में भाजपा पर भ्रष्ट आचरण, आचार संहिता का उल्लंघन, सांप्रदायिक सद्भाव में व्यवधान और गैरकानूनी सभा का भी आरोप लगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साजिशन कांग्रेस बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया। भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में भर लिया। खड़गे ने सोनिया गांधी ने किया बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने
भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को गैर कानूनी और असंवैधानिक कहा है। उसी की मदद से मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में भर लिए हैं और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, जिससे कांग्रेस पार्टी पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव न लड़ पाए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बड़ा अटैक किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि खातों में जबरन धन लिया जा रहा है। बैंक खातों से लेन देन पर रोक का मुद्दा अत्यंत गंभीर है और ये न केवल कांग्रेस को बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी प्रभावित करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नोएडा कोर्ट में वकीलों और गौरव भाटिया के बीच हुई कहासुनी, वापस दिल्ली लौटे बीजेपी प्रवक्ता। जी हां दोस्तों, ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर जिला न्यायालय में बुधवार को भाजपा प्रवक्ता और वकील गौरव भाटिया की वहां मौजूद वकीलों से कहासुनी हो गई। गौरव भाटिया सूरजपुर कोर्ट में कुछ काम के सिलसिले में पहुंचे थे और इस दौरान यहां वकीलों की हड़ताल चल रही थी। कहा जा रहा है कि इस दौरान किसी बात को लेकर कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों और गौरव भाटिया के बीच नोकझोंक हो गई। इस संबंध में नोएडा पुलिस का बयान भी सामने आया है। नोएडा पुलिस ने कहा कि बुधवार को अधिवक्ता गौरव भाटिया माननीय न्यायालय जनपद गौतम बुद्ध नगर में कार्य के लिए आए थे। स्थानीय बार के अध्यक्ष एवं अन्य अधिवक्ताओं द्वारा स्थानीय बार की हड़ताल होने के कारण न्यायालय संबंधित कार्य नहीं होने की जानकारी दी गई, जिस कारण दोनों अधिवक्ताओं पक्षों में हल्की कहासुनी होने की बात प्रकाश में आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट की योजना पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई के बीच फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाना ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, अपने कामकाज से जुड़ी अफवाहों पर लगाम के लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है और इस पर 15 अप्रैल को सुनवाई है और उससे पहले फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाना सही कदम नहीं है। नए IT कानून में व्यवस्था है कि इंटरनेट मीडिया पर सर्कुलेट सभी जानकारी को अगर फैक्ट चेकिंग यूनिट अपनी जांच से गलत पाता है तो इसे हटाने का निर्देश दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गलत तरीके से रोक बताया था। वहीं सरकार ने दलील दी थी कि इस प्रावधान का इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मुफ्त में अनाज बांटने, टैक्स में छूट, तूफान आने की चेतावनी जैसी झूठी खबरों से लोगों को गुमराह किया जाएगा तो उसे हटवाना जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि फैक्ट चेकिंग यूनिट बना रखी है सरकार ने, जिसका इस्तेमाल करके वो यूट्यूब से वीडियोस को गायब करवाती है। लेकिन आपको बता दें कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो फैक्ट चेकिंग यूनिट ईमानदारी से काम करेगा और उन वीडियोस को नहीं हटाएगा जिसने मोदी सरकार के कामों की आलोचना की है। इस बात की क्या गारंटी है। और इसीलिए आपको बता दें कि मामला ये हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट में ये जो मामला था वो चल ही रहा था कि इसी बीच फैक्ट चेकिंग यूनिट सरकार ने बना दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा है कि ये ठीक नहीं है। मामला हाई कोर्ट में है, उस बीच ये स्टेप जो है वो ठीक नहीं है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में शुरू हुई जांच, लगे रिश्वतखोरी के आरोप। जी हां दोस्तों, गौतम अडानी के अडानी ग्रुप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अडानी ग्रुप के खिलाफ एक और जांच चल रही है जिसमें ग्रुप पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है और ये पूरा मामला एक एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में जांच की जा रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस न्यूज़ के बाद सोमवार को अडानी ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल अडानी ग्रुप ने इन सभी अफवाहों का खंडन किया है। खबरों की माने तो अडानी कंपनियों को अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से किसी भी तरह का नोटिस नहीं मिला है और वहीं कंपनी का कहना है कि ये रिपोर्ट झूठी है और 18 मार्च 2024 को अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला था। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अधिकारियों ने अडानी ग्रुप को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप या इससे जुड़े लोग भारत में एक एनर्जी प्रोजेक्ट पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने में तो शामिल नहीं थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दिया एक और बड़ा झटका और अब कद्दावर नेता आरजेडी में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को एक और बड़ा झटका लगा है। अली अशरफ फातमी के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता अभय कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अभय कुशवाहा ने कहा है कि वो आरजेडी में शामिल होंगे और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। अभय कुशवाहा ने कहा है कि मैंने अपना इस्तीफा जेडीयू
प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। अभय कुशवाहा ने कहा है कि जो भी दलित, पिछड़ा और गरीब और वंचित की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, हम लोग निश्चित रूप से उनके साथ जाएंगे और उनके हाथों को मजबूत करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में बीजेपी को झटका, कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं ये नेता, लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, कोटा उत्तर में बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस में वो शामिल होने जा रहे हैं और प्रहलाद गुंजल को कद्दावर नेता माना जाता है और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस जा सकते हैं। उनका बड़ा काफिला कोटा से जयपुर के लिए रवाना हो गया है और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा देगी वरुण गांधी को टिकट, रामगोपाल यादव ने साफ की स्थिति और बयान से राजनीतिक गलियारों में मचा हलचल। जी हां दोस्तों, सुहाग नगरी फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में सपा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा को झूठ बोलने वाली पार्टी बताया और कहा कि भाजपा को हमेशा झूठ भाजपा बोलती है और वो लोगों का ध्यान भी भटकाती है। कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले हमेशा हिंसा कराती है। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या को दुखदायी बताया और वहीं हत्यारों के एनकाउंटर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति है, जब भी चुनाव आते हैं भाजपा माहौल को दूषित करने का प्रयास करती है ताकि समाज में वैमनस्यता पनपे और भाजपा मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं वरुण गांधी को भाजपा से टिकट मिलने पर संशय पर भी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी और कहा कि यदि भाजपा उनका टिकट काटती है तो इस मामले में विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि अभी तक वरुण गांधी से हमारी कोई बात नहीं हुई है। उनके विचार करने के बयान के राजनीतिक विश्लेषक कई तरह के मायने निकाल रहे हैं। इससे राजनीतिक गलियारे में हलचल मची है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। सिर्फ पीएम मोदी पर जमकर भड़के जयराम रमेश और लद्दाख को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही पूछा कि पीएम का क्या लद्दाख के लोगों को दी गई मोदी की गारंटी को बनाए रखने का कोई इरादा है। बता दें कि मोदी की भूटान यात्रा होनी थी लेकिन खराब मौसम के कारण इसे टाल दिया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट कर कहा कि आज प्रधानमंत्री ने अपनी भूटान फोटो ऑप्स यानी कि फोटोबाजी को स्थगित कर दिया है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि वो लद्दाख के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने अपने भूटान फोटो ऑप को स्थगित कर दिया है तो वो समय निकालेंगे और मोदी सरकार लद्दाख में नौकरशाही के माध्यम से अपना शासन चला रही है, जिसने निर्वाचन के स्थानीय संस्थाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि 3 फरवरी को स्थानीय लोगों ने लद्दाख बंद किया था और इसके बाद से यहाँ के लोग बड़ी संख्या में इस हालात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि निडर और बेबाक पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों की पीड़ा की तरफ राष्ट्रीय और वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि लद्दाख के लोग प्रधानमंत्री मोदी से 4 सवालों के जवाब चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसमें राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का सुझाव दिया है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में कोई डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनावी चंदा के मामले में जो तथ्य सामने आए हैं वो शर्मनाक हैं। पिछले 70 सालों में जो लोकतंत्र की छवि बनी थी उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल हजारों करोड़ों रुपए जमा कर चुके हैं लेकिन विपक्ष के सारे अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। विपक्ष का बैंक अकाउंट बंद करना लोकतंत्र में दूरगामी प्रभाव पैदा करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमारे खातों में जबरदस्ती पैसा छीना जा रहा है, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर खाते को कमज़ोर करके या फिर आर्थिक रूप से विपक्ष को कमज़ोर करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिस पर इलेक्शन होना चाहिए उसको कमज़ोर करने का प्रयास करने का आरोप भाजपा पर लग रहा है और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि भाजपा चाहती है कि विपक्ष को के पास पैसा ही ना बचे कि वो हमसे चुनाव जीत सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी पर गंभीर आरोप विपक्ष के नेता लगातार लगा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब की बार
400 पार भाजपा के नारे पर विवाद, कवि ने चुनाव आयोग से की नारा चुराने की शिकायत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक कवि ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत पत्र भेजा है और पत्र के माध्यम से भाजपा के अब की बार 400 पार नारे पर विवाद खड़ा कर दिया है। उसका कहना है कि ये नारा उनकी 2019 में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक कविता से चोरी किया गया है। उन्होंने इस नारे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दोस्तों, उनका कहना है कि इसी कविता से भाजपा के IT सेल ने 400 पार का नारा चुराया और अब इसे भाजपा और प्रधानमंत्री लगातार दोहरा रहे हैं। उन्होंने इस नारे पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है और शिकायत के साथ ही उन्होंने 5 अगस्त 2019 को फेसबुक अकाउंट से की गई पोस्ट की प्रति भी संलग्न की है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।